वालेकुम। आज जो है हमारा डे 10 है यहाँ पर मदीना के अंदर बेसिकली हमारा 4th डे है, मगर ओवरऑल अगर बात बताऊँ तो आपको वो 10th डे है। हम लोग जो है वो ज़ियारत के लिए जाएंगे जन्नतुल बकी, और जन्नतुल बकी की ज़ियारत के बाद होटल जाएंगे। नाश्ते वगैरह का प्लान है, नाश्ता करेंगे। अभी इस वक्त जो है वो सूरज निकल रहा है और बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं पीछे के। मैं आपको भी बैक कैमरा से सारा शूट करके दिखाता हूँ। दूसरे नंबर पर खाना खाने के बाद हमें होटल से बस पिक करेगी जो हमें ज़ियारतों पर लेकर जाएगी। अब वो ज़ियारतें कौन कौन सी हैं उनके बारे में आपको आगे पता चलती है। जन्नतुल बकी ये वो कब्रिस्तान है जो मस्जिद नबवी के साथ मुल्हिक है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस कब्रिस्तान में अगर आप देखें तो दो तरह की कब्रें आपको मिलेंगी। एक वो जिनके सर वाली साइड पर आपको एक पत्थर मिलेगा, और एक वो जिनकी आपको एक सर वाली साइड पर पत्थर मिलेगा और एक पाँव वाली साइड पर पत्थर मिलेगा। अब ये एक निशानी के तौर पर है मर्द और औरत की कब्रों की वो अलहदगी के लिए। जन्नतुल बकी वही कब्रिस्तान है जिसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी असहाब और अहले बात की कब्रें मौजूद हैं। आज हम लोग इसकी ज़ियारत को आए हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जगह है, तमाशा नहीं। नमाज पढ़ के आकर हम लोग सो गए थे और आंखें आपको ये नींद वाली दिखाई दे रही होंगी। बस वाले की कॉल आई, वो कहता है कि भाई नीचे आ जाए, हम होटल के बाहर खड़े हैं। यही बस के अंदर बैठ गए हैं, बस आ गई थी। अब साहब को भी पिक कर लिए। ये दो हमारे जो हैं आगे वाली सीट पर शबीर भाई और फराज भाई पेशावर से और हरिपुर से, और ये हमारे मुश्ताक साहब हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से। दोबारा अभी हम लोग जो हैं फिर जा रहे हैं मस्जिद ज़ुल्नूरैन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब मस्जिद, दो नूरों वाली मस्जिद भी से कहा जाता है। ये मस्जिद बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब मस्जिद बनाई गई है। ये मैं आपको अलहदा से व्लॉग के अंदर आपको भी दिखा दूंगा। हम जाएंगे मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा, जिसकी बुनियाद हमारे प्यारे नबी ने अपने हाथ मुबारक से रखी थी। यहाँ से स्टार्ट हो रही है हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला। ये देखिए यहाँ से ये पूरा बाग जो है हज़रत सलमान फारसी बाग, ये पूरा बाग वही है, जगह तो वही है, पर दस्त वो नहीं है। अभी ये सबसे नस्ल तैयारी है। सामने गेट के बाहर बोर्ड लगा हुआ सफेद रंग का, दाखिला मना है यहाँ। अभी अब जो बाग है हज़रत उस्मान गनी वाला बाग है, वहाँ जाएंगे हम लोग, घूम लेंगे इंशाल्लाह। बजाकर तालियां बजाकर हमारे प्यारे नबी का इस्तकबाल किया। तलाअल बद्रु अलैना, तलाअल बद्रु अलैना, मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह। यहाँ के छोटे बड़े हर किसी की ख्वाहिश थी कि आप हमारे घर मेहमान बने, हमारे घर कयाम करें। आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। आपने फरमाया मेरे माँ का हुक्म नहीं, जहाँ कयाम करेगी, जहाँ बैठेगी तो वहाँ कयाम करूंगा। हज़रत अय्यूब अंसारी जो कि बहुत ही गरीब सहाबी थे, अपने घर में सजदे में रो रहे थे, मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में कौन आएगा। तो अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि हमारे प्यारे नबी की माँ का उठनी अय्यूब अंसारी के घर के सामने जाके बैठ गई, तो हमारे प्यारे नबी ने कुछ दिन वहाँ पे कयाम किया, वही नाज़िल हुई। अल्लाह पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे तकवा की बुनियाद पर एक सामने आपको मस्जिद कुबा दिखाई दे रही है। सहाबा कराम के साथ मिलकर इस मस्जिद की तामीर की करेगा, उसे मकबूल उम्र का सवाब मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम जाएंगे, दो रकात नमाज़ नफल अदा करेंगे, नियत करेंगे, दो रकात नमाज़ नफल तहिय्युतुल मस्जिद कुबा के अदा करेंगे।
ये जी हम लोग मस्जिद कुबा पहुंच चुके हैं। मस्जिद कुबा की डिटेल आपको हाफसा बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इस वक्त इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा के बाहर जो है वो मौजूद हैं। ये वो मस्जिद है कि जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में किया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौम, कि वो मस्जिद है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से आए तो सबसे पहले जो मस्जिद कायम की गई वो यही थी। इस मस्जिद की फजीलत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस मस्जिद में 2 रकत नवाफिल अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे एक मकबूल उम्रे के बराबर जो है वो सवाब अता करते हैं। ये मस्जिद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ये छोटे बच्चों की मलकियत थी, यतीम बच्चे थे जिनकी मलकियत थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको इसकी कीमत अदा करना चाहिए ज़मीन की, चूँकि ये मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ख़ास तौर पे इस जगह पे तामीर की गई थी, तो उन्होंने रकम लेने से इनकार किया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए इस चीज़ को लाजिम करार दे दिया कि अगर किसी गरीब की, किसी यतीम की कोई जगह है तो उसको पैसे देकर जो है वो लिया जाए। इस वक्त मैं इस्लाम की पहली मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, मस्जिद नबवी से भी पहले की मस्जिद। जब मुसलमान कमज़ोर थे, उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम थी, ये उस वक्त सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई थी। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन जो मदीना मुनव्वरा में थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि जो लोग मक्का में, जो सहाबी मक्का में रह गए, वो तो रोज़ाना वहाँ पर उम्रे करते हैं, तवाफ़ करते हैं, उनको तो वहाँ पर ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की तामीर की और कहा कि जो शख्स यहाँ पर 2 रकत नफल अदा करे, उस शख्स को एक मुकम्मल उम्रे का सवाब मिलता है। ये सामने आपको मेंबर दिखाई दे रहा है, मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी मेंबर पर खड़े होकर यहाँ पर जुम्मे का खुतबा अदा किया जाता है। मस्जिद के बारे में थोड़ा सा मज़ीद बताता हूँ। इस मस्जिद के अंदर एक कुआँ है, मैं वो कुआँ अभी ढूंढता हूँ और फिर आपसे भी वो वीडियो के अंदर आपको दिखाता हूँ। उस कुएँ के बारे में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएँ मुबारक के अंदर पाँव लटका कर बैठा करते थे और वो कुएँ का पानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक को छुआ करता था। और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अंगूठी हुआ करती थी, इस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। वो अल्लाह ताला के नबी अपनी स्टैम्प के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे, यानी वो जब किसी को ख़त वगैरह लिखा करते थे तो उस ख़त के ऊपर एज ए सिग्नेचर, एज ए स्टैम्प जो है ना, वो उसका प्रिंट लगाया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी खलीफा राशिदीन को आगे मुंतकिल हुई, जैसे खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन तीनों खलीफाओं के पास जब ये अंगूठी गई तो उनमें से खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे ये अंगूठी उसी कुएँ के अंदर गिर गई, जबकि वो उस कुएँ के अंदर ऐसे ही बैठे हुए थे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। तो इसी में उनकी अंगूठी वो उस कुएँ के अंदर गिर गई, जिसको उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ढूंढना भी चाहा मगर उसको ढूंढ ना पाए। और फिर उसके बाद जो है वो अंगूठी ना मिली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कहा जाता है कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब ये अंगूठी गुम हो जाएगी तो मेरी उम्मत के अंदर झगड़े और लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद पैदा होंगे। और हज़रत उस्मान गनी की शहादत हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद वाक़तन जो है वो हम लोग देखते हैं कि एक फ़साद का दौर स्टार्ट होता है जो कि आज तक ख़त्म नहीं हुआ। मस्जिद कुबा के अंदर नमाज अदा कर ली है। तो कुआँ जो है वो बंद हो चुके हैं और वो मिला भी नहीं है हमें। बहरहाल इस वक्त हम लोग बस की तरफ जा रहे हैं और जो नेक्स्ट वाली जो ज़ियारत होगी उधर चलते हैं। ये पहाड़ है वाला जबल सला, इस पहाड़ के ऊपर वर्षों का निशान करेंगे और आपके सीधा ये पार्किंग की जगह है, वहाँ पे काम हो रहा है बंद की ऊपर बड़ी खुशी की। ये छोटी मस्जिद है, ये वाली सीधा जाती है हज़रत उमर बिन खत्ताब की मस्जिद है, ये वाली यहाँ पे उनका क्या मत है, ये सीधा जाती है।
ये वाली मुरम्मत हो रही है हज़रत उमर बिन खत्ताब का ज़माना। और यहाँ देखिए उल्टा देखिए उल्टा पिरामिड में ऊपर मस्जिद है वो शेर खुदा हज़रत अली की मस्जिद है वाली। शेर खुदा हज़रत अली की मस्जिद जैसे हमारे प्यारे नबी अभी तशरीफ लेकर गए यहाँ से बहुत बड़ी खुशबू होती है वहाँ से। और इस मुकाम पर ग़ज़वा खंदक हुई थी और इस मुकाम पर जो है वो मस्जिद तामीर की गई है जामिया अल खंदक। मस्जिद की कहते हैं दो किबले वाली मस्जिद जाएंगे बरकत नमाज़ अदा करेंगे वहाँ पे इंशाअल्लाह। इस वक्त आप जो सामने मस्जिद देख रहे हैं मस्जिद किबलतैन है। मस्जिद किबलतैन के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। ये वही मस्जिद है कि जिसके अंदर किबला चेंज हुआ था। पहले जो किबला मस्जिद अक्सा की जानिब था, फिर अल्लाह ताला के नबी को वही हुई और वही भी नमाज की हालत में हुई थी। गालिबन असर या ज़ोहर की नमाज़ बताई जाती है। उस असर की या ज़ोहर की नमाज़ जो में उसकी पहली 2 रकतें जो है वो मस्जिद अक्सा की जानिब अल्लाह के नबी ने पढ़ी और उन्हीं 2 रकतों के बाद जो है वो वही के ज़रिए से किबला चेंज करने का हुक्म आया और किबला चेंज हुआ। यहाँ पर मस्जिद किबलतैन जिसके अंदर हम लोग एंटर हो रहे हैं और ये जनाब आला मेन एंट्रेंस। पहले जो है ना इस तरफ किबला था और फिर 360 के एंगल पर जो है वो ये किबला है। अच्छा जी, मस्जिद किबलतैन के अंदर नवाफिल अदा करके अब हम लोग दोबारा बस में जा रहे हैं और अगली जो ज़ियारतें आएंगी उनके बारे में आपको फिर आगे बताते हैं। ये जी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग के साथ एक छोटा सा बाज़ार है, छोटी सी मार्केट है, खजूर मार्केट। क्या रौनक है यहाँ पर। अंबर, मबरूम, अजवा, सुखल, फिर उसके बाद जो है और कौन कौन सी खजूरें हैं जी। सुखल के बाद ये नाम लिखे हुए हैं। लड़ाइयाँ हो रही हैं जी यहाँ पर, लड़ाइयाँ, चीखो पुकार हो रही है, चीखो पुकार। इस वक्त जो है वो हमारे पीछे ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का बाग है। ये बिलाशुबा मदीना का सबसे बड़ा बाग था कि जिसमें हज़ारों की तादाद में दरख्त मौजूद थे। ये यहाँ से शुरू होता है और ग़ज़वा उहद का, जहाँ पे ग़ज़वा उहद हुआ था, उहद पहाड़ तक भी जाता है। और इसकी सबसे मज़े की बात ये है कि आज भी इसकी जितनी भी आमदनी है, इसका जितना भी नफ़ा है, ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के अकाउंट में जाता है। और आज भी बाकायदा जो है वो मदीना के अंदर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम का अकाउंट जो है वो मौजूद है। ये थी आज की ज़ियारत बाग़े उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जी ये ओहद पहाड़ है। ओहद पहाड़ की आप लंबाई चेक करें पहले, फिर मैं आपको इसकी तारीख़ के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये वही ओहद पहाड़ है जिसके ऊपर ग़ज़वा उहद लड़ी गई थी। और ग़ज़वा उहद जो है मुसलमानों की वो जंग थी जिसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। और शिकस्त की जो वजह थी वो सामने आपको दर्रा नज़र आ रहा होगा 2 पहाड़ों के दरमियान। अब थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है, मगर उस दर्रे के ऊपर अल्लाह ताला के नबी ने 50 सहाबा कराम को तैनात किया था कि आपने इस जगह को नहीं छोड़ना और जब तक जंग ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक मेरा बुलावा ना आ जाए, जब तक मेरा हुक्म ना हो जाए, आपने इस दर्रे को नहीं छोड़ना और तीर अंदाज़ी करते रहना है। मगर सहाबा कराम ने देखा कि कुफ़ार तो पसपा हो गए हैं, वो तो वापस जा रहे हैं, वो तो शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं। वो हज़रत खालिद बिन वलीद जो कि उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने जो है वो मुसलमानों को उस वक़्त जो है वो एक फ़ैसला कुन शिकस्त दी। बहुत पहाड़ से मोहब्बत करना हम सब का ईमान का तकाज़ा है और हम सब बहुत पहाड़ से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। ये खूबसूरत पहाड़ है। चावल आ गए हैं, साथ में वाटर पानी लिए, चिकन है, ये साथ में आलू है
यहाँ की मशहूर डिश है ये, इसका नाम मुझे मालूम नहीं है। ग़ज़वा उहद के शुहदा की कब्रें हैं। 70 के करीब शुहदा जो हैं वो यहाँ पे मदफून हैं। पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इस पहाड़ के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक मौजूद था। जब ग़ज़वा उहद हुई तो खैमा यहाँ पर अल्लाह ताला के नबी का नस्ल, यहाँ पर बैठ के अल्लाह ताला के नबी ने दुआएं की थी। मस्जिद, और ये मैं नीचे से ऊपर आया हूँ और ये भी मैं ऊपर जा रहा हूँ। मदीना का अलबेक, अच्छा मदीना में एक अलबेक नहीं था, अभी मालूम पड़े मदीना में 2 अलबेक, अभी शायद और भी हों। गोश्त इनका है नगट्स वाला जो है वो 18 रियाल का है और 10 पीसेस हैं। एक है लंबी चौड़ी लाइन के साथ, आपने सारा का सारा जो है वो पहले ये लाइन में लगे, बिल करवाएं, वहाँ पे वेट करें, फिर ऑर्डर लें और फिर बाहर निकले। पहला ऑर्डर दे दिया हमने 24 रियाल डबल बेक सैंडविचेस, ये ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। तो ये आप साहब खड़े हैं, आप साहब जो हैं आज अलबेक फर्स्ट टाइम खा रहे हैं आप साहब, सेकंड या हबीबी, हबीबी को भी हम देंगे ये अपना बिल और ये हमें है वो ला कर देंगे, वो हमने ऑर्डर किया और ये ऑर्डर आ चुके हैं हमारा। मैं जाने लगा था, एग्जिट दिस साइड, ओके। तो हमारा जो है ऑर्डर आ चुके, वहाँ पे बंगाली भाई थे, उनको मैंने कहा दोस्त दोस्त दोस्त, और वो दोस्त बन गया और उसने सबसे पहले मुझे जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया। अभी हम ये फूड कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर बैठ के खाते हैं और नमाज का वक्त भी है, जल्दी जल्दी से इसको फिनिश करेंगे और फिर नमाज के लिए चलेंगे। प्लान तो नहीं था, बस प्राइस पता करने आए थे और दोबारा से वही आइटम्स लगवा लिए जो पहले हमने ट्राई की थी। उस खबीज़ को मैंने कहा था डबल बेक सैंडविच, सैंडविच कहते हैं, सैंडविच नहीं कहते यहाँ पे, सैंडविच। वो जो सैंडविच हमने ऑर्डर किया है वो हमें नहीं मिला, बहरहाल हम उसको भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ऑर्डर हम लोग अभी इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। ये आ गया जी अपना बर्गर और शुरू करते हैं फिर इसको बिस्मिल्लाह करके। खुल जा सिम सिम जो मिल चुकी हैं। असल में इस अलबे की सीटिंग नहीं थी, तो इसकी सीटिंग नहीं है। हेलो, दुकानों के सामने बैठ के माल के अंदर एंजॉय कर रहे हैं ना, यहाँ पे फूड कोर्ट है। तो शुरू आनी मशरब उतर फैसल साहब कैसा लगा? मज़े ही आ गए। मेरे सुना फिर की सूरत हाल है? मज़े आ गए नहीं? ओके जी, आज का दिन जो है वो इस तरह से इख्तिताम पजीर हुआ कि हम ज़ियारतों पर गए और ज़ियारतों से वापसी पर आकर हम लोग सो गए और सोने के बाद हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गए। असर की नमाज़ वहाँ अदा की, मगरिब की नमाज़ वहाँ अदा की और मगरिब से कुछ पहले हम लोग अलबेक गए थे। अलबेक से हमने उनको सैंडविच ऑर्डर किया था, मगर उस शहज़ादे ने हमें सैंडविच नहीं दिया, हमें वही बर्गर खिला दिए जो हम पहले मक्का में खा चुके थे। तो यानी आज हम कुछ भी नया ट्राई नहीं कर सके। अभी हम लोग फिर 1-2 दिन में दोबारा अलबेक जाएंगे और वो अलबेक की पार्टी जो है वो आपके मेरे प्यारे भाई मोहसिन इलियास साहब जो हैं वो खिला रहे हैं। इसका भी लोग जो है यहाँ पर ही तमाम करते हैं यहाँ एंड आई होप आपको मैड का व्लॉग पसंद आया होगा, तो इसके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं इसके किसी और व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।